इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से आज़ादी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर एक सेंटेंस में मैं बात करूं तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज़ादी का मतलब होता है कि सत्य तत्व और असत्य तत्व को पहचान करके असत्य तत्व के बंधन से मुक्त होना। यह आध्यात्मिक दृष्टि से आज़ादी का मतलब है। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये सत्य तत्व और असत्य तत्व क्या है। देखिए, जैसे कि इस सत्य तत्व और असत्य तत्व को श्रीमद् भागवत गीता में शरीर और शरीरी के रूप में समझाया है, देह और देही के रूप में समझाया है, मतलब जीव और ये भौतिक संसार के रूप में समझाया है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में शरीर और शरीरी को जो है ना, शरीर को माना है ये असत्य तत्व और शरीरी को सत्य तत्व। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सृष्टि में, इस भौतिक संसार में दो तत्व विद्यमान है ना, दो ही तत्व मौजूद है। एक वो जो सत्य है और एक वो जो असत्य है। सत्य और असत्य का क्या मतलब ये कि असत्य तत्व जो है वो परिवर्तनशील है, वो विनाशशील है। यानी कि असत्य तत्व जो है वो हर क्षण प्रति क्षण यानी कि पल पल वो यानी कि परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है। वो एक क्षण भी स्थिर नहीं है, उसका प्रति क्षण यानी कि वो विनाश होते रहता है, विनाश के ओर जा रहा है। और ये सत्य तत्व जो है ये अविनाशी है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है, ये अपरिवर्तनशील है, यानी कि ये कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे अगर सीधा सीधा बात करें तो सत्य तत्व को जड़ चेतन भी कहा जाता है, उसको हम आत्मा और जीव भी बोल सकते हैं, ब्रह्म और ये भौतिक संसार भी बोल सकते हैं। सत्य माने शिव और असत्य माने बाकी ये जो परिवर्तनशील पदार्थ है, यानी कि जो कि 3 गुणों से मिलकर के बना है ये भौतिक संसार। जो जितना भी चीज हमें देखने सुनने में आता है, जो भी चीज को हम देखते हैं सुनते हैं, जितना भी कुछ इस भौतिक संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सुन सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सारा तत्व, वो सारा पदार्थ यानी कि वो क्या है, असत्य है। तो ये सारा पदार्थ जो भी है, जितना यानी कि जो कि सीमित है, वो सब असत है। तो उन सारे चीजों से यानी कि हमें मुक्त होना आध्यात्मिक दृष्टि से यानी कि हमें आजादी का मतलब होता है। और सत्य तत्व जो है वो सत्य तत्व यानी कि जो कि है सब में, ये भौतिक संसार में हर कण कण में वो विद्यमान है, उसके वजह से ही ये यानी कि भौतिक पदार्थ भी है। ये सृष्टि भी उस सत्य तत्व के ही वजह से है, वो सब में है, हर जीव में है वो सत्य तत्व, जो कि जिसको कि ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, परम पिता परमात्मा कहिए, या फिर उसको चेतन कहिए, या फिर आप शरीरी कहिए, देही कहिए, जो भी कहिए, वो सारे एक हैं। एक का मतलब वो सब का मतलब है कि वो सत्य है, वो सत्य है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जो कि नित्य है, अस्थाणु है, और जो कि सर्वम है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, यानी कि वो आनंद स्वरूप है। सर्वव्यापी मतलब वो हर जगह है, हर जगह। इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें वो सत्य तत्व नहीं है, सब में है। वो है तो ये पदार्थ है, अगर उसमें वो ना रहे तो फिर ये पदार्थ भी नहीं रहेगा, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये सत्य है। और ये बाकी संसार की चीजें जो विनाशशील है, जो हर पर परिवर्तन होता है, ये असत्य है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं ना कि सत्य तत्व वो है, यानी शरीरी वो है
जिसको कि अग्नि जला नहीं सकती, जिसको कि पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता, और कोई भी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता। वो है शरीरी। शरीरी का मतलब सत्य तत्व, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वो एक ही है। और उसके वजह से ही ये सारा भौतिक संसार में सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ है। जैसे कि हमें ये मेरा पूरा शरीर है, तो इस शरीर के अंदर वो एक सत्य तत्व है जिसके वजह से हम हैं। अगर वो ना रहे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। ऐसे भी उसके होते हुए भी ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है? वो सत्य है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि शरीरी और शरीरी जो है वो सत्य है, उसका विनाश नहीं होता, वो सदा से है। वो तो यानी कि तीनों काल से परे है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल से परे है। पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, उसका कोई विनाश नहीं होता है। और ये जो शरीर है उसके रहते हुए भी सत्य तत्व के रहते हुए भी इसमें भी सत्य तत्व विद्वान है, उसके बाद भी ये शरीर का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। क्योंकि ये असत्य तत्व है, इसका विनाश होना ही है, ये परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इसको परिवर्तन होना ही है। ये सत्य नहीं है। परिवर्तन वो नहीं होता है जो सत्य है, और जो परिवर्तन हो जाता है वो सत्य नहीं है, वो असत्य तत्व है। तो इसमें अच्छी तरह से इसके भेद को जान लेना, तब जाकर के ये जो जब हमें पता चलेगा कि असत्य तत्व का विनाश होता है, वो परिवर्तनशील है, वो सीमित है, तो फिर हम इस यानी कि हमारा जो है इस असत्य तत्व से मोह छूटेगा। जब हमारा इस असत्य तत्व यानी कि तत्व से मोह छूटेगा, तभी जाकर के हम यानी कि इस असत्य तत्व के बंधन से छूट पाएंगे। अब सत्य तत्व और असत्य तत्व को हम लोग समझ गए कि सत्य तत्व क्या है? जो परिवर्तन यानी कि नहीं होता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जो हर जगह है, हमेशा से है, जो तीनों गुणों से परे है। उसको तीन गुण जो सतो रजो और यानी कि तामसिक गुण होता है, तमोगुण, ये तीनों गुण उसको टच नहीं करता है सत्य तत्व को, है ना, जो कि तीनों गुणों से परे है। और 5 प्रकार के यानी कि ये जो पंच तत्व है ना, 5 प्रकार के अग्नि जल मिट्टी और वायु आकाश, ये सब भी इसको टच नहीं करता है। ये इन पंच तत्व से भी क्या है? परे है। और 3 प्रकार के गुण से भी ये परे है। इसको तीनों गुण भी, ये 3 गुण के अंदर भी नहीं आता है। और ये सभी विकार से यानी कि परे है, यानी कि सत्य तत्व निर्विकार है, निर्लिप्त है। ये यानी कि असत्य तत्व में रहते हुए भी ये असत्य तत्व से यानी कि लिप्त नहीं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर असत्य तत्व है, ये शरीर असत्य है, इसका सत्ता यानी कि है, यानी कि दिख रहा है, लेकिन हकीकत में नहीं है, क्योंकि ये तो प्रतिक्षण बदल रहा है। ये शरीर है, इस शरीर में सत्य तत्व है, लेकिन वो सत्य तत्व इस शरीर से लिप्त नहीं है। तो कहता है कि सत्य जो है यानी शरीरी जो है, सत्य तत्व जो है वो निर्लिप्त होता है और निर्विकार होता है। जो विकार होता है ना हमारे अंदर, वो विकार से भी परे है ना। तो ये सत्य तत्व हो गया। और असत्य तत्व क्या होता है? विकारी होता है, आसक्त होता है, लिप्त होता है। किससे? इस भौतिक संसार में, यानी कि जो भी मोह माया है ना, ये सब से, यानी सभी प्रकार के विकारों से असत्य तत्व लिप्त होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इन असत्य तत्व के बंधन से कैसे बचना है, कैसे इस बंधन को तोड़ना है, इस असत्य तत्व के बंधन से मुक्त कैसे होना है। तो देखिए, असत्य तत्व के बंधन से तभी आप मुक्त हो पाएंगे जब यानी कि आपको पता चलेगा कि ये असत्य तत्व आखिर यानी कि ये जो हमारे अंदर जो मन है, यानी कि जो बुद्धि है और जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है, यानी कि आखिर किसके तरफ आकर्षित हो रहा है।
ये सत्य के तरफ आकर्षित हो रहा है या असत्य के तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये जो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये पूरा शरीर है ना, ये हमेशा असत्य के तरफ आकर्षित होते रहता है, ये विकारों में फंसा रहता है ना। जैसे हमारे पास बुद्धि है, हम उस बुद्धि का उपयोग हमेशा इस भौतिक संसार के तरफ करते हैं, इस भौतिक संसार को पाने के लिए करते हैं, जबकि इस भौतिक संसार में किसी भी प्रकार का सुख ही नहीं है, दुख ही दुख है। ये भौतिक संसार में दुख है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जीवन जो है, ये जीवन ही दुख है। यानी जीवन मतलब जो हमें मिला है, उस जीवन के साथ हमें ये शरीर भी मिला है ना, और ये शरीर भी भौतिक संसार में ही आता है ना। तो वो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जीवन ही दुख है ना। और ये हम लोगों को जो जीवन मिला है, जो शरीर मिला है, जो बुद्धि मिला है, जो इंद्रियां मिला है, इसका उपयोग हम इस भौतिक संसार में ही करते हैं। तो फिर हमें सुख कैसे मिलेगा? जब हम इसका उपयोग पूरी तरह से भौतिक संसार को ही पाने के लिए करेंगे तो हमें सुख कैसे मिलेगा? सुख पाने के लिए हमें सभी प्रकार के विकारों से दूर होना पड़ेगा। विकार क्या है? विकार है ये जो हमारी इंद्रियां हैं और ये जो पूरा भौतिक संसार है, यानी कि विषय है, इस इंद्रिय और विषय के संबंध को विकार कहते हैं। इंद्रिय और विषय के संबंध को विकार कहते हैं। मतलब हमें जो इंद्रियां दिया है, वो इंद्रियां हमेशा अपने विषय के ओर आकर्षित होते रहता है, और ये जो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, तो वही विकार हमें दुख देता है, वही विकार हमें मुक्त होने नहीं देता है ना। तो हमें इस विकार को हटाना पड़ेगा। विकार को हटाने से पहले जो है, आपको इंद्रिय का जो विषय है उससे, उसके बंधन से, यानी इंद्रिय को अपने विषय से हटाना पड़ेगा। इंद्रिय अपने विषय से तभी हटेगा जब आपके मन को ये पता चलेगा कि सत्य तत्व क्या है और असत्य तत्व क्या है। जब आपके मन ये बात को मान लेंगे कि असत्य तत्व में सुख नहीं है, तब जाकर के आप, यानी कि आपकी इंद्रिय विषय से हटेगा। क्योंकि इंद्रिय विषय के तरफ जाते हैं तो इसमें भी सबसे बड़ा हाथ होता है मन का, क्योंकि मन को हमेशा सुख चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सुख और दुख दोनों मन ही भोगता है ना, और मन को ही हमेशा सुख चाहिए होता है। जब इंद्रिय अपने विषय की ओर जाता है तो ये मन भी उसके साथ चला जाता है, उसके साथ साथ मन भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन को लगता है कि विषय में सुख है, उस विषय में सुख है, जरूर सुख है, सुख होगा, और वो भी दौड़ा दौड़ा मन जो है वो विषय के पास चला जाता है। और जब मन विषय के पास जाता है तो वो बुद्धि को भी खींच करके विषय के पास लेकर चला जाता है, और बुद्धि जब विषय के पास चला जाए तो फिर क्या होगा आपको पता है कि श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं ना कि जब बुद्धि विषय की ओर चला जाए तो आपका पतन हो जाएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बुद्धि जब विषय की ओर चला जाता है तो फिर हमारा कुछ नहीं होता है। बुद्धि गया, पूरा बुद्धि हम लगाए और उस चीज को हासिल किए, और बाद में पता चला कि कोई सुख नहीं मिला, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग मान लीजिए कि कोई चीज देखते हैं, कुछ हम लोगों को पसंद आता है, पसंद यानी देखते हैं, आंख से हमने कोई चीज को देखा, तो यानी मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि कोई गाड़ी हमें पसंद आ गई, है ना, ये आंख ने देखा और हमें पसंद आ गई। अब मन को क्या लगता है कि वो गाड़ी हमें लेना चाहिए, अगर हम वो गाड़ी ले लेंगे ना तो हमें बहुत आराम मिलेगा, हमें बहुत सुख मिलेगा, लोग हमें हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। ये सब सोच करके जो है ना, मन को ये सब लगता है, सोचता है, उसको लगता है खुशी मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, लेना चाहिए। मन भी चला गया दौड़ करके उस गाड़ी के पास। अब मन जब गाड़ी के पास चला गया ना, वो बुद्धि को देखिए कैसे खींच कर लाता है। वो मन
यानी कि बुद्धि को खींचकर अपने पास ले जाएगा और हम लोग बुद्धि लगाने लगते हैं कि उस गाड़ी को अब कैसे खरीदा जाए। और बुद्धि यानी पूरी तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग करके हम उस गाड़ी को खरीदते हैं, उस गाड़ी को खरीदते हैं पूरी तरह से बुद्धि का प्रयोग करके। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि उस गाड़ी ने तो हमें कोई सुख दिया ही नहीं, उसने तो उल्टा हमको दुख दे दिया। तो फिर क्या होगा? तो हम बंधन में फंसे ना। किसके कारण? ये आंख के कारण हम बंधन में फंस गए। तो ये जो 5 इंद्रियां है ना, यही अपने विषय के साथ संबंध जोड़ जोड़ करके मन और बुद्धि को खींच ले जाती है। और यानी कि हम उस बंधन में फंसते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं जिंदगी भर। यानी कि मन के बंधन में रहते हैं, जिंदगी भर इस इंद्री के बंधन में रहते हैं। सॉरी, कभी भी यानी कि ये मन और इंद्री के बंधन से छूट नहीं पाते हैं। तो यही तो बंधन है, यही तो गुलामी है। किसका? मन और इंद्री का। इसी से हमें आजाद होना है। जब इसी से हम आजाद हो जाते हैं तो फिर हम यानी कि मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि में आजादी का मतलब यही होता है कि अपने इंद्री और मन के जो विकार है, यानी इंद्री और मन जिस तरफ जा रहा है, जिसका यानी कि गुलाम है ना, जिसका बंधन में बंधा हुआ है, उस बंधन को तोड़ना है, गुलामी को तोड़ना है। जब इस गुलामी को आप तोड़ देंगे तो आजाद आप हो जाएंगे। तो ये यानी कि बंधन और गुलामी तभी टूटेगा जब आपको सत्य और असत्य के बारे में पता चलेगा, जब आप सत्य और असत्य को भली भांति अच्छी प्रकार से समझेंगे कि सत्य तत्व क्या है और असत्य तत्व क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरे दूसरा अध्याय में जो जितना भी श्लोक है दूसरा अध्याय में सब पूरा यानी कि इसी चीज को समझाने में लगा दिया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। पूरे दूसरा अध्याय में यही चीज समझाया है कि सत्य और असत्य को पहचानो, भली भांति पहचानो, अच्छी तरह से पहचानो, तभी आप जा करके यानी कि आपका दुख दूर होगा, तभी आप सही और गलत में अंतर कर पाएंगे, तभी आप कर्तव्य और अकर्तव्य को यानी कि समझ पाएंगे, है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज़ादी का मतलब यही होता है कि आप अपने मन, बुद्धि, इंद्री जो है, जो इस भौतिक संसार में लगा हुआ है, उससे आज़ाद होना, उससे आज़ादी पाना, उसके गुलामी को तोड़ना, उससे हटो, सत्य की ओर बढ़ो, समझो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उस असत्य चीज़ों का त्याग करते जाओ, धीरे धीरे असत्य चीज़ों को त्यागो, है ना। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से आज़ादी का मतलब है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलूं।